देखिए, मैंने पहले ही बार बार कहा है कि आज जो इस प्रदेश में अपराधियों के सामने सरकार तो नतमस्तक है और पुलिस प्रशासन तो इतनी बेलगाम है। ये तो जैसे अभी आप सब ने देखा पिछले दिनों महाराष्ट्र की जो घटना, कौन है वो, क्या नाम है, सचिन बाजे, और उसी प्रकार की स्थिति झारखंड में दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि 2 दिन से मीडिया में वायरल हो रहा है झरिया थानेदार की मामला, और उससे पहले 30 तारीख को ही आपने देखा होगा देवघर थाना के दरोगा ने गोड्डा लोकसभा से 3 बार एमपी और थाना में बुलाया हुआ है। आप सोच सकते हो, मैंने ऐसे कैसे दरोगा हिम्मत कर सकता है? कोई चोर नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, उनके ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने केस क्या किया कि भाई सर्टिफिकेट इनका जाली है। हम तो कहते हैं कि आज भी कोई भी व्यक्ति शिबू सोरेन के सर्टिफिकेट के बारे में भी केस कर सकता है। अगर उनको पूछताछ करना ही था तो उनसे समय लेकर के सर्किट हाउस में जाकर के पूछताछ कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस विभाग अगर इस प्रकार की काम करेंगे तो फिर हम सब लोग सड़क पर निकल करके लड़ाई लड़ेंगे और जितना को उनको जेल डालना होगा डालेंगे, तो हम लोग देखेंगे। और इसी से मन बढ़ा हुआ है, लगता है कि मुख्यमंत्री ने, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या कहते हैं गढ़वा में कैसे किसानों के साथ मारपीट कर रही थी पुलिस। फिर हमने ट्वीट किया तो उस ट्वीट पर उन्होंने जवाब भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और संज्ञान भी लिया, मैंने उसके लिए बधाई भी दिया। लेकिन झरिया में देखे, और हम कह रहे हैं कि देवघर में जहां इस प्रकार की जो घटना दरोगा करता है, आखिर इनको हिम्मत कैसे होती है इस प्रकार की दुस्साहस करने की? कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, कोई उचक्का नहीं थे कि आप जाकर के किसी को कहीं भी आप गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर केस था, आप उनसे समय लेकर के जाकर के इतना पूछ सकते थे। तो इसलिए हमने कहा कि इस राज्य में आज जो लगता है कि बेलगाम हो चुका है ये सारे पुलिस प्रशासन, आम जनता परेशान है, अपराधियों से इनकी मिली भगत है। कोयला चोर, लोहा चोर, बालू चोर, पत्थर चोर से सारे पुलिस महकमे की मिली भगत है, और जो इनका लोग विरोध करते हैं उनके ऊपर ये लोग केस करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। ये पूरे राज्य में यही हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है। इसलिए पुलिस को भी इससे अपने आप को कानून के दायरे में रहना चाहिए, और नहीं तो वही हाल होगी यहाँ की पुलिस का भी जो आज के तारीख में मुंबई में घटनाएं हो रही है। और आज भी मैं कहता हूं तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। तमाड़ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर से मंत्री चुनाव हारेंगे, और उस दिन उनको त्यागपत्र देना है। हमने उस दिन भी मंच से इसी बात को हमने कहा।